एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के एग्रीकल्चर का सैंपल पेपर जो कि रिलीज किया है पंजाब बोर्ड ने। तो ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेपर पैटर्न देख लेते हैं किस तरीके का होने वाला है। तो पेपर बच्चों आपका 50 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 2.5 आवर्स की दी जाएगी। पहला क्वेश्चन है विच क्रॉप इज ग्रोन फॉर ग्रीन मैन्योर। ठीक है, तो ग्रीन मैन्योर के लिए कौन सा फसल जो है वो उगाई जाती है? तो आंसर है जंतर। नेक्स्ट है विच इज द विंटर फ्लावर। इसमें से विंटर फ्लावर जो है वो कौन सा है? तो विंटर फ्लावर इसमें से कौन सा है? आइस प्लांट। ठीक है। नेक्स्ट है विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर ड्राइंग क्रॉप्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। तो फसलों को सुखाने के लिए, वेजिटेबल और फ्रूट को सुखाने के लिए इसमें से कौन से डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर है सोलर ड्रायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है विच वैरायटी ऑफ मशरूम इज ग्रोन मोस्ट इन पंजाब। तो पंजाब में मशरूम की कौन सी वैरायटी जो है वो सबसे ज्यादा उगाई जाती है? तो आंसर है बटन मशरूम। ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ एरिया इज अंडर इरिगेशन इन पंजाब। तो पंजाब में कितना परसेंट एरिया जो है वो इरिगेशन के अंडर है? 98%। ठीक है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन एज इंटर क्रॉप्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंटर क्रॉप्स के लिए किन फसलों को जो है वो उगाया जाता है? लेग्यूमिनस। ठीक है। नेक्स्ट है ऑन व्हाट बेसिस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रेडेड। किस बेसिस पर फ्रूट्स और वेजिटेबल की ग्रेडिंग की जाती है? साइज के अकॉर्डिंग भी की जाती है, वेट के अकॉर्डिंग भी की जाती है और कलर के अकॉर्डिंग भी की जाती है। तो आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका फिलअप्स। एक नंबर के हैं ये। सामने आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से आपने आंसर सेलेक्ट करना है। फॉर कल्टीवेशन ऑफ पैडी क्रॉप डैश सॉइल इज बेस्ट सूटेड। तो पैडी क्रॉप यानी कि जो है वो राइस को उगाने के लिए बेसिकली किस तरीके का जो है वो सॉइल जो है वो सुटेबल रहेगा? तो आंसर है क्लेई सॉइल। ठीक है। नेक्स्ट है डैश एकर्स आर देयर इन 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में कितने एकर्स होते हैं? 2.5 एकर्स। ठीक है। नेक्स्ट है मशरूम सीड इज कॉल्ड। मशरूम के सीड को क्या कहा जाता है? स्पॉन। नेक्स्ट है डैश बी स्पीशीज इज रियर्ड इन पंजाब। पंजाब में बी की कौन सी स्पीशीज जो है वो पाली जाती है? तो आंसर है इटालियन। नेक्स्ट है राइजोबियम बैक्टीरियम हेल्प्स इन डैश फिक्सेशन। तो राइजोबियम बैक्टीरियम जो है वो किस चीज को फिक्स करता है? नाइट्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है इन डैश गियर द ट्रैक्टर शुड बी स्टोर्ड। तो ट्रैक्टर को स्टोर करने से पहले कौन से गियर में जो है वो रखना चाहिए हमें? न्यूट्रल। ठीक है, इन न्यूट्रल। नेक्स्ट है डैश फ्रूट इज प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम इन पंजाब। तो कौन सा फ्रूट जो है वो पंजाब में मैक्सिमम जो है वो उगाया जाता है? किन्नू। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। एक नंबर के हैं ये। ठीक है। ये 6 स्टेटमेंट आपको दी गई है। जिप्सम इज यूज टू इंप्रूव एल्कली सॉइल। तो जिप्सम का इस्तेमाल जो है वो एल्कली सॉइल को इंप्रूव करने के लिए किया जाता है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है डॉक्टर करेक्ट्स द गिरदावरी ऑफ अ डिस्प्यूटेड लैंड। कि डॉक्टर जो है वो जो भी विवादास्पद लैंड है उसका गिरदावरी का काम जो है करेक्ट करने का काम डॉक्टर का होता है। तो ये गलत है। कोर्ट ऑफ तहसीलदार करता है इस काम को। ठीक है। नेक्स्ट है सोलर लालटेन इज यूज टू कुक फूड यूजिंग सोलर एनर्जी। तो खाना बनाने के लिए लालटेन का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, जिस वजह से ये गलत है। सोलर कुकर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया हमारा फॉल्स। A honeybee has 3 pairs of leg। एक हनी बी के 3 जोड़े जो है वो ये 3 pairs of legs होते हैं, जो कि ट्रू है। ठीक है। इसके बाद अगला जो है आपसे स्टेटमेंट पूछा गया है ऑयल सीड क्रॉप्स आर इंपोर्टेड बाय इंडिया फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। तो जो तेल वाले बीज होते हैं उनका जो है वो मतलब कि इंपोर्ट करता है इंडिया बेसिकली बाहर विदेशों से। तो ये भी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है वो है फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि गलत है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट बी। 1 to 2 सेंटेंस में आंसर करना है। ठीक है। 2 नंबर के 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर सलाइन एल्कलाई सॉइल। ठीक है। तो सलाइन एल्कली सॉइल जो है वो क्या है? सॉइल्स विद हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड सॉल्युबल सॉल्ट। तो जो सॉइल जिसमें कि सोडियम का कंसेंट्रेशन और जो सॉल्युबल सॉल्ट है, मतलब उसके अंदर सॉल्ट जो है वो डिजोल्व होता है, उसे हम लोग सलाइन एल्कली सॉइल जो है वो कहते हैं। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है विच फ्रूट प्लांट्स आर ग्रोन थ्रू सीड, सीड के थ्रू कौन से फ्रूट प्लांट जो है वो लगाए जाते हैं, तो आंसर है पपाया, करुंदा, जामुन, फालसा, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ एनी टू सोलर पावर्ड डिवाइस, तो सोलर एनर्जी से चलने वाले दो डिवाइसेस के नाम लिखने हैं, सोलर कुकर, सोलर लालटेन, ठीक है, सोलर वाटर हीटर। नेक्स्ट आ जाता है इन विच टू डिजीजेस मशरूम्स आर बेनिफिशियल फॉर पेशेंट, तो कौन सी दो बीमारियों में जो मशरूम है वो पेशेंट के लिए फायदेमंद होता है, तो आंसर है ब्लड प्रेशर एंड शुगर पेशेंट्स के लिए। अगला क्वेश्चन है नेम द क्रॉप्स यूज्ड एज ग्रीन मैन्योर, तो उन फसलों के नाम बताओ जिनका के इस्तेमाल जो है वो ग्रीन मैन्योर के लिए किया जाता है, तो आंसर है जंतर, अनहेम्प, ठीक है, डाइचा, काओपी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नेम एनी 3 मशीन्स दैट आर ड्राइवन बाय ट्रैक्टर, तो 3 मशीनों के नाम लिखने हैं जो कि ट्रैक्टर के थ्रू चलाए जाते हैं। कल्टीवेशन नहीं होगा, ये कल्टीवेटर्स होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं करेक्ट स्पेलिंग लिख देती हूँ इसकी, कल्टीवेटर्स। इसके बाद अगला है डिस्क हैरो एंड सीड ड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच फ्रूट द यूज ऑफ वैक्सिंग इज यूजफुल, तो कौन से फ्रूट वैक्सिंग करना जो है वो फायदेमंद होगा, तो सिट्रस फ्रूट, खट्टे जो फ्रूट होते हैं जैसे कि किन्नू, एप्पल, ठीक है, एप्पल के लिए भी वैक्सिंग की जा सकती है उसके ऊपर भी, और पियर्स पे भी की जा सकती है, ठीक है। इसके बाद अगला जो है वो पार्ट सी है, क्वेश्चन पूछे गए हैं 4 to 5 सेंटेंस में आंसर करना है, 4 नंबर के 4 क्वेश्चन जो है वो आप, ठीक है, तो टोटल 16 मार्क्स का आपका पार्ट सी है जिसमें कि आपको इंटरनल चॉइसेस जो है वो भी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ एल्कली सॉइल, तो एल्कली सॉइल को इंप्रूव करने के लिए बेसिकली कौन सा तरीका अपनाया जा सकता है वो बताना है। लेवल द फील्ड यूनिफॉर्मली, तो जो खेत है उसको जो है वो एक बराबर कर देना है ताकि जो है वो सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर सेम थ्रू आउट द फील्ड, ताकि पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फील्ड पर एक जैसा ही हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट अलाउ द आउटफ्लो ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व वाटर टू एडजॉइनिंग फील्ड, कि नमक वाला पानी जो है बेसिकली खेतों के अंदर जो है वो नहीं आने देना। प्रिवेंट इट बाय मेकिंग स्ट्रॉन्ग बर्न्स अराउंड द फील्ड, तो खेतों के आसपास जो है वो मतलब कि बांध बना देने हैं ताकि खेतों में ये पानी जो है वो ना आ पाए। टू नो द रिक्वायरमेंट ऑफ जिप्सम फॉर द सॉइल गेट सॉइल एंड वाटर टेस्टेड, तो जिप्सम की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है उसके लिए सॉइल और वाटर का टेस्टेड करवानी चाहिए। ब्रॉडकास्ट द रिक्वायर्ड डोज ऑफ जिप्सम इन द फील्ड एंड मिक्स इट विद शैलो प्लोइंग, तो जो मतलब कि जिप्सम को जो है वो शैलो प्लोइंग मतलब कि ज्यादा मिट्टी को जो है वो खोदना नहीं है, ठीक है, ऊपर ऊपर से इसको मिक्स कर देना है मिट्टी के साथ। ग्रीन मैन्योर को अप्लाई करना है, ऑर्गेनिक मैन्योर को अप्लाई करना है ताकि सॉइल जो है वो इंप्रूव किया जा सके। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि किसी 4 पॉइंट को आपने बताना है जो कि जब हम नर्सरी के लिए लैंड सिलेक्ट करते हैं तो हमें बात जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो द प्लेस शुड बी सच दैट इट रिसीव सनलाइट फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स, तो जब हम बेसिकली पनीरी या नर्सरी जो है वो हम तैयार करते हैं तो हमें ऐसी जगह की मतलब ऐसा जगह देखना चाहिए जहां पर कम से कम 8 आवर्स की जो है वो सनलाइट आती हो, ठीक है, प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट हो वहां पर, पानी जो है उसका निकासी भी प्रॉपर तरीके से हो, ठीक है। इसके अलावा जो लैंड है वो स्टोन और जो है वो शेड से, बड़े बड़े पेड़ों के शेड से जो है वो फ्री हो ताकि जो मतलब छोटे प्लांट्स है उनको भी सनलाइट प्रॉपर मिल सके। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट केयर शुड बी टेकन व्हाइल परचेजिंग हनी बी कॉलोनीज, तो जब मधुमक्खियों का छत्ता जो है या उनकी कॉलोनी जो है वो खरीदी जाती है तो किन किन बातों का जो है वो हमें ध्यान रखना चाहिए। स्टार्ट बी कीपिंग एट सुटेबल टाइम, तो जो प्रॉपर उसका स्टार्ट करना चाहिए। पंजाब में ये सुटेबल टाइम जो है वो फरवरी टू मार्च एंड नवंबर है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी के लिए जो है जब न्यू कॉलोनी स्टार्ट करते हैं तो 8B फ्रेम्स जो है उनका इस्तेमाल जो है वो किया जाना चाहिए। परचेज न्यू कॉलोनी विच हैव मेटेड न्यू क्वीन ओपन एंड सील्ड ब्रोड पोलन एंड ब्रूड बट हैव मिनिमम नंबर ऑफ ड्रोन ब्रूड एंड ड्रोन बीज, तो जब हम न्यू कॉलोनी परचेज करते हैं तो हमें जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो है वो मेटेड न्यू क्वीन हो, ठीक है, ओपन और सील्ड ब्रूड होना चाहिए, पोलन एंड ब्रूड होना चाहिए, ठीक है, और मिनिमम नंबर के ड्रोन ब्रूड और ड्रोन बीज होने चाहिए। शिफ्ट कॉलोनीज ड्यूरिंग लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग, तो जब ज्यादा रात हो जाती है उस टाइम पे और अर्ली मॉर्निंग में, ठीक है, जो इनको शिफ्ट किया जाना चाहिए इनकी कॉलोनी को विद क्लोज्ड गेट्स ऑफ द हाइव, और जब मतलब कि जब शिफ्टिंग करो तो इनके गेट्स जो है वो क्लोज होने चाहिए, ठीक है। बच्चों आगे बढ़ने से पहले इनकेस आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। और जितने भी हमने यहाँ पर जो है वो क्लास 8 के सैंपल पेपर जो है यहाँ पे बेसिकली जो अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, ठीक है, तो
आई बटन पे लिंक दे दूंगी, वहां से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 12 का या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था या अगला, जिसमें है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द मार्केटिंग ऑफ मशरूम। तो मशरूम की मार्केटिंग के बारे में आप क्या जानते हैं वो बताना है। डू नॉट कट और पुल द मशरूम, रेदर पिक देम बाय जेंटल ट्विस्टिंग ऑफ द बटन्स। तो कभी भी खींच कर या तोड़ कर काट कर मशरूम को जो है वो नहीं निकालना चाहिए, बल्कि जो बटन है उसको पकड़ के उसको जेंटल ट्विस्ट यानी कि घुमा देना चाहिए, जिससे कि मशरूम जो है वो अलग हो जाता है, ठीक है। द मैच्योर मशरूम्स आर हार्वेस्टेड वंस अ डे। तो जो मैच्योर्ड अनओपन मशरूम होते हैं उनको एक दिन में हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। दिन में मतलब एक बार हार्वेस्ट किया जाता है। दिस वे नो हार्म इज डन टू द स्मॉल बटन मशरूम। और इस प्रोसेस में जो छोटे मशरूम होते हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। आफ्टर पिकिंग क्लीन ऑफ द स्ट्रॉ पीसेज स्टिकिंग टू द मशरूम। इसके बाद जो है मशरूम के ऊपर जो छोटे मोटे स्ट्रॉस चिपके होते हैं उनको जो है वो साफ किया जाता है। उनको जो है वो परफोर्टेड पॉलिथीन बैग्स में जो है वो पैक कर दिया जाता है 200 ग्राम का लॉट बनाकर, ठीक है। दीज पैक्ड मशरूम आर सेंट फॉर मार्केटिंग। इसके बाद ये जो पैकेट है इनको जो है वो मार्केटिंग के लिए जो है वो भेज दिया जाता है। मशरूम्स कैन बी ड्राइड इन सन और इन शेड। तो इनको मशरूम को जो है वो सन में सुखाया जा सकता है या छाया में सुखाया जा सकता है। एंड कैन बी यूज इन ऑफ सीजन मार्केटिंग। और जब इसका सीजन नहीं है तो इसको जो है वो बेसिकली मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है विच एंटरप्राइजेस कैन बी अडॉप्टेड इन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। तो इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज है उनको अडॉप्ट किया जा सकता है। फिश फार्मिंग यानी कि मछली पालन, फ्रूट्स का कल्टीवेशन किया जा सकता है, वेजिटेबल का किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो जो मिल्क एनिमल यानी कि दुधारू पशु है उनको पाला जा सकता है। डेयरी फार्मिंग की जा सकती है, रैबिट फार्मिंग, पिग फार्मिंग, गोट फार्मिंग, बी कीपिंग, पोल्ट्री फार्मिंग यानी कि बेसिकली हैन को पालना, ठीक है। और जो है वो एग वगैरह जो है वो सेल करना। एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो की जा सकती है, जैसे कि पॉपुलर के प्लांट्स लगाकर, ठीक है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो कि है ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या क्या फायदे हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के फायदे क्या क्या है। फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीजेस, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो महंगे महंगे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस इज सोल्ड एट हाइयर प्राइस। जो भी उपज प्राप्त होती है उसको ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, बेसिकली जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसको इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, लैंड की फर्टिलिटी क्योंकि बनी रहेगी। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में सक्षम है। पॉइजनस रेजिड्यू इज नॉट फाउंड इन इन्वायरमेंट एंड फूड आइटम। खाने की चीजों में या फिर इन्वायरमेंट में कोई भी जो पॉइजनस चीजें हैं, जहरीली चीजें हैं, उसके रेजिड्यू देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेथड बताना है आंवला पिकल बनाने का, ठीक है, आंवला का अचार बनाने का। तो सबसे पहले 1 किलो जो है वो आंवला लेना। पिकल बनाने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले 1 किलो आंवला ले लेना है, ठीक है। उसे जो है वो रात भर जो है वो पानी में सोक रखना है, मतलब डुबो कर रखना है, ठीक है। उसके बाद आंवले को निकाल कर इसे साफ कपड़े से पोंछ देना है। 100 मिलीलीटर ऑयल जो है उसमें इसको जो है वो 5 मिनट कुक करना है। उसके बाद इसमें जो है वो 100 ग्राम सॉल्ट, 50 ग्राम टर्मरिक और जो है दोबारा से इसे जो है वो 5 मिनट और पकाना है। इसके बाद इसे ठंडा होने देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे एयर टाइट कंटेनर में प्रिजर्व कर देना है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो विच प्रिकॉशन शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल कैनिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो जब फ्रूट और वेजिटेबल की कैनिंग होती है तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए। कि सबसे पहला पॉइंट है डू नॉट अलाउ द प्रोड्यूस टू गेट इंजरीज। तो प्रोड्यूस मतलब कि जो बेसिकली फ्रूट और वेजिटेबल रखोगे वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, ठीक है। वो कोई इसमें जो है वो कोई दाग धब्बे ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। रॉ और मोर राइप फ्रूट्स शुड बी सेपरेटेड आउट। तो जो कच्चे हैं फ्रूट्स, ठीक है, और जो ज्यादा पके हुए हैं उनको अलग अलग कर देना चाहिए। जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, कैबेज, भिंडी, टोमेटो, इनको जो है वो वॉश नहीं करना चाहिए धोने से पहले, वरना ये गल जाएंगे, ठीक है। क्लोरीन यूज इन वाटर शुड नॉट बी मोर देन 100-150, ठीक है। तो क्लोरीन जो है उसका इस्तेमाल इससे ज्यादा नहीं किया जाना चाहिए। वाटर टॉलरेंट प्रोड्यूस, तो जो वाटर वाले मतलब कि बेसिकली जिसमें ज्यादा जो है वो पानी होता है, ऐसे जो सब्जियां हैं शुड बी कलेक्टेड इन द वाटर फील्ड टैंक। तो इनको वाटर फील्ड टैंक में जो है वो स्टोर किया जाना चाहिए। डू नॉट यूज रिस्ट्रिक्टेड केमिकल ऑन द प्रोड्यूस। जो केमिकल मना किया जाता है फ्रूट वेजिटेबल में डालने से वो इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ट्रीट द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग यूजिंग प्रॉपर मेथड। तो इसको जो है जब मतलब कि इसको आप जो हार्वेस्टिंग के बाद इसको प्रॉपर वैक्सिंग करनी है या हॉट एयर में रखना है, वाटर सल्फर डाइऑक्साइड जो भी प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग इसको जो है वो किया जाना चाहिए। टू लेसन द डैमेज शुड बी कैंड इन द फील्ड। तो डैमेज को कम करने के लिए जो है इसे फील्ड में ही कैंड जो है वो कर देना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। Thank you very much and all the best for your exams. Bye bye.